हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा लेसन है 10 और लेसन का नाम है मिट्टी या सोल। ठीक है, मिट्टी जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मिट्टी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यदि मिट्टी ना हो तो पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमें भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए मिट्टी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम मिट्टी के बारे में बताएंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मिट्टी जो है, मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है, मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यह हमारे लिए जीवनदायिनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मिट्टी हमारे जीवन का एक आधार है। ठीक है, तो मिट्टी क्या है? हमारे लिए जीवनदायिनी है। विभिन्न प्रकार के फल फूल पेड़ पौधे अनाज मिट्टी में ही क्या होते हैं? उगते हैं। जैसा कि हम लोग जानते भी होंगे, मिट्टी में पेड़ पौधे फल फूल अनाज ये सब क्या होते हैं? मिट्टी के द्वारा ही उगते हैं। ठीक है, समुद्री भागों को छोड़कर, जो समुद्री भाग होते हैं उनको छोड़कर मिट्टी पृथ्वी के लगभग संपूर्ण सतह पर पाई जाती है। जैसे जो वहाँ पे समुद्री भाग होते हैं, जो समुद्र होते हैं, वहाँ के भागों को छोड़कर जो मिट्टी होती है धरती की संपूर्ण सतह पर पाई जाती है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, बहुत करोड़ों वर्ष पहले करोड़ों वर्ष पहले जो मिट्टी का निर्माण करोड़ों वर्ष में हुआ था। मतलब कई वर्षों के बाद मिट्टी का निर्माण हुआ था। करोड़ों वर्ष पहले जो मिट्टी थी वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में हुआ करती थी। ठीक है, तो पहले हमारी पृथ्वी चट्टानों के रूप में थी। जो हमारी पृथ्वी है वह कैसे रूप में थी? करोड़ों वर्ष पहले जो हमारी पृथ्वी थी वह चट्टानों के रूप में हुआ करती थी। ठीक है, फिर वह कैसे, जो चट्टानों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी चट्टानों के रूप में हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे वह मिट्टी के निर्माण में कैसे बदली? तो सूर्य के तेज किरणों से जल तथा वायु की आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, ठीक है, किसके सूर्य के तेज किरण जल वायु के आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ। जैसे करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था? करोड़ों वर्ष पहले हमारी जो पृथ्वी थी वह चट्टानों के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे सूर्य के तेज प्रकाश से जल से वायु की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें थी वह धीरे धीरे टूटने लगी। ठीक है, और इस तरह से मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? मिट्टी का निर्माण हुआ। रात या ठंड के मौसम में जो चट्टानें सिकुड़ती तथा दिन और गर्मी में चट्टानें क्या होती थी? फैलती थी। रात में या ठंड के मौसम में जो चट्टानें थी वह सिकुड़ती थी, लेकिन जब दिन होता था और सूर्य का प्रकाश होता था, तेज गर्मी के कारण चट्टानें क्या करती थी? फैलती थी। ठंड या रात के मौसम में चट्टानें टूटती थी और गर्म में और सूर्य के प्रकाश के कारण चट्टानें क्या होती थी? फैलती थी। ठीक है, इस तरह से सिकुड़ने फैलने की एक लंबे समय तक चली और इससे चट्टानें टूटकर मिट्टी के स्वरूप में बदलना शुरू हो गई। ठीक है, जब चट्टानें सिकुड़ती थी फैलती थी, सिकुड़ती थी फैलती थी, ये सारी क्रियाएं कई करोड़ वर्षों तक चलती रही। फिर धीरे धीरे जो चट्टानें थी टूटने लगी और ये चट्टानें क्या हुई? मिट्टी का निर्माण करने लगी। ठीक है, इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण हुआ? मिट्टी का निर्माण हुआ। इसी प्रकार बहती हुई नदियां चट्टानों के इन टुकड़ों को अपने साथ बहा ले जाती थी। जैसे कि जो नदियां बहती थी, ठीक है, तो जो उनके रास्ते में चट्टान आते थे उन चट्टानों को क्या करती थी? वो अपने संग बहा ले जाती थी। क्या करती थी? अपने संग उन चट्टानों को बहा ले जाती थी। ठीक है, और इन टुकड़ों को क्या करती थी? अपने साथ बहा ले जाती थी, जिससे चट्टाने के ये टुकड़े आपस में टकराते थे और तथा घिसते थे। इस तरह से भी क्या हुआ? चट्टाने जो है धीरे धीरे टूटने के कारण मिट्टी में परिवर्तित हो गई। तो आप लोगों ने जाना मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। एक बार फिर से
मिट्टी का निर्माण करोड़ों वर्ष पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो एक चट्टान के रूप में थी। ठीक है, कैसी थी? चट्टान के रूप में थी। धीरे धीरे वह क्या करती थी? सूर्य के प्रकाश, जलवायु के आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें हैं धीरे धीरे टूटने लगी। रात या ठंड के मौसम में चट्टानों में सिकुड़ती थी और तेज धूप या गर्मी में क्या होती थी? चट्टानों का फैला होता था। इस तरह सिकुड़ने और फैलने के कारण भी चट्टानें क्या टूटने लगी और कई वर्षों के बाद ये कई वर्षों तक ऐसी क्रिया चलती रही और धीरे धीरे मिट्टी में यह चट्टानें परिवर्तित हो गई। जिससे जो नदियां होती है, नदियों के रास्ते में अगर कोई चट्टानें हैं तो वह चट्टानें क्या करती थी? नदी अपने साथ उन चट्टानों को बहा ले जाती थी और वह चट्टानें क्या करते थे? आपस में टूटते थे, फूटते थे और इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता था। तो आप लोगों ने जाना मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है वह है मिट्टी के प्रकार। कितने प्रकार के मिट्टी होते हैं? जैसा कि मैंने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे 4 प्रकार के मिट्टी के बारे में लिखा है। पहला जो है चिकनी मिट्टी, दूसरा बलुई मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी, चौथा पथरीली मिट्टी होती है। ठीक है, पृथ्वी पर चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चट्टानों के टूटने के कारण ही किसका निर्माण हुआ? मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, ये चट्टानें अलग अलग रंग एवं आकार की होती थी। जैसे कि जो चट्टानें होती थी वह अलग अलग कलर की और अलग अलग साइज की होती थी। वह केवल एक रंग या एक साइज की नहीं होती थी, उनका आकार और रंग क्या होता था? अलग अलग होता था। ठीक है, फिर इन चट्टानों के मिट्टी के प्रकार के कणों में क्या किया दिया गया? विभाजित कर दिया गया। ठीक है, जो ये मिट्टी थी इनके रंग और आकार के कारण इनके प्रकार और उनके कणों के आकार पर निर्भर करते थे। जैसे जो मिट्टी है उनके रंगों और कणों के आधार पर ही निर्भर करते थे। ठीक है, कणों के आकार के आधार पर मिट्टी को 4 प्रकार भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जैसा कि इन चट्टानों की जो मिट्टी के प्रकार उनके कणों के आधार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो इन चट्टानों की मिट्टी होती थी उनके प्रकार उनके कणों के आकार पर निर्भर करते थे। इसलिए इनके आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर हमने मिट्टी को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। तो हमारा पहला जो मिट्टी है वह है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होती है? ठीक है, चिकनी मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। ठीक है, जो चिकनी मिट्टी के कण होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, वे एक दूसरे से चिपके होते हैं। जो चिकनी मिट्टी के कण होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपके होते हैं। ठीक है, इन कणों के बीच वायुकिरणीय स्थान बहुत ही कम होता है। जब ये चट्टानें एक दूसरे से चिपके होते हैं तो इन कणों के बीच में वायु का प्रवेश करना बहुत ही कम होता है। ठीक है, वायु का स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यह मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी जो है वह जल सोख कर फूल जाती है। इससे जल रोकने की क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है। जो ये चिकनी मिट्टी होती है वह जल को सोखती है और जल को रोकने की क्या होती है? क्षमता होती है। इस प्रकार की मिट्टी होती है उनका कार्य बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में किया जाता है। घर बनाने में, ईंट बनाने में, खिलौने बनाने में चिकनी मिट्टी का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चिकनी मिट्टी समझ में आया आप लोगों को? चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं वह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बारीक होते हैं। ठीक है, तो जो चिकनी मिट्टी है उसके जो सूक्ष्म होते हैं, जो उसके कण होते हैं बहुत ही बारीक या सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो मिट्टी है वह नदियां या तलहटी के किनारों पे पाई जाती है। ठीक है, जो चिकनी मिट्टी है वह नदियों के किनारे, तलहटी या किनारों पर क्या होती है? पाई जाती हैं। क्या होता है? यदि हम इस चिकनी मिट्टी पर पानी डालते हैं तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी? चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण ये चिकनी मिट्टी बहुत ही मुलायम होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी कैसी होती है? चिकनी मिट्टी बहुत ही मुलायम होती है। जैसा कि चिकनी मिट्टी का आकार जो है बहुत
बहुत ही छोटा होता है और पास पास होते हैं। इनमें वायु के इन मिट्टी के कणों में वायु का कोई स्थान नहीं होता है। इस मिट्टी का प्रयोग हम लोग दिए बनाने में, घर बनाने में, बर्तन बनाने में, मकान बनाने में इत्यादि कार्यों में करते हैं। तो चिकनी मिट्टी आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा है वह है बलुई मिट्टी। ठीक है, जो बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी खुरदरी तथा महीन होती है। जो बलुई मिट्टी है वह कैसा होता है? खुरदरी होती है और महीन होती है। ठीक है, इसके बीच वायु के लिए क्या होता है? बहुत स्थान होता है। जो बलुई मिट्टी है उसके बीच में वायु के लिए बहुत ही स्थान होती है, क्योंकि जो इसके कण होते हैं वो बहुत ही खुरदरी और महीन होती हैं। ठीक है, इसलिए इन कणों के बीच में वायु का बहुत ही स्थान होता है। ठीक है, यह जो मिट्टी है वह जल को रोकने में असमर्थ होता है, मतलब यह जल को नहीं रोक पाता है। जो बलुई मिट्टी होता है यह जल को नहीं रोक पाता है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी जो है नदी, समुद्र के किनारों पे या रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, जो बलुई मिट्टी है वह कहाँ पे? नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, बलुई मिट्टी जो इसके कण होते हैं वह चिकनी मिट्टी की अपेक्षा क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जो बलुई मिट्टी है वह चिकनी मिट्टी के कणों से थोड़ा बड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें छूकर, जो बलुई मिट्टी होता है उसको छूकर हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेत या बालू कहते हैं। जो इस प्रकार की मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेत या बालू कहते हैं। जैसे कि आप लोग बालू देखे होंगे, बालू हमारा क्या है? बालू हमारा एक बलुई मिट्टी है। ठीक है, इसमें पानी, जैसा कि मैंने बताया कि यह पानी रोकने में असमर्थ होता है, यह पानी को नहीं रोक पाता है। ठीक है, जो अतः जो रेत इसके कारण जब ये पानी नहीं रोक पाता है तो जो रेत है वह कैसा होता है? उपजाऊ नहीं होता है। जो रेत में हम लोग पेड़ पौधों को नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि रेत जो है वह पानी को रोकने में असमर्थ होता है या जल को नहीं रोक पाता है, जिसके कारण जो रेत या बलुई मिट्टी होती है वह कैसी होती है? उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, इस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे ना उगाया जाए, जहाँ पे पेड़ पौधे की उगने की क्षमता ना हो, जहाँ की मिट्टी क्या हो? उपजाऊ ना हो, ऐसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। ठीक है, ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऐसी मिट्टी गंगा, यमुना आदि नदियों के किनारे या तलहटी में काफी मात्रा में पाई जाती हैं, और यह मिट्टी रेगिस्तान के स्थान पे भी पाए जाते हैं। तो यह था हमारा बलुई मिट्टी। नेक्स्ट जो हमारा है वह है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होता है? दोमट मिट्टी जो है वह बालू मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बना होता है। जो दोमट मिट्टी है वह बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के दोनों के मिश्रण से ही बनता है। इस मिट्टी में खनिज तथा जीवाश्म होते हैं। क्या होते हैं? इस मिट्टी के अंदर खनिज और जीवांश होते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी उपजाऊ होता है और इस मिट्टी में हम लोग पेड़ पौधे फसलों को उगाते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता होती है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या होती है? पानी रोकने की क्षमता होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी समझ में आप लोगों को? दोमट मिट्टी चिकनी तथा बलुई मिट्टी के मिश्रण से मिलकर बनी होती है। इस मिट्टी में वायु एवं जल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में जल का रिसाव, ठीक है, जल का रिसाव बहुत कम मात्रा में होता है। इसमें ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यह मिट्टी उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में हम लोग पेड़ पौधे, फल, अनाज आदि उगाते हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी पौधों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, जो दोमट मिट्टी है वह पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इस मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए हम खाद का भी प्रयोग करते हैं। यदि हम इस मिट्टी में खाद मिला दें तो वह मिट्टी और भी अधिक उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो दोमट मिट्टी क्या है? दोमट मिट्टी फिर से एक बार आप लोग समझिए, दोमट मिट्टी बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बनी होती है। ठीक है, जो दोमट मिट्टी है उसमें जल को रोकने की काफ़ी क्षमता होती है, जिसके कारण यह मिट्टी उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में ही हम लोग पेड़ पौधे और अनाजों को
उगा पाते हैं। ठीक है, इन मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग इसमें गोबर के खाद भी मिश्रण कर सकते हैं। ये तो था हमारा दोमट मिट्टी। और नेक्स्ट जो हमारा है वह है पथरीली मिट्टी। अब पथरीली मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी जो है, यह मिट्टी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से बनती है। जो पथरीली मिट्टी है वह चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनती है। इन टुकड़ों का आकार, ठीक है, जो इन टुकड़ों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, जो ये पथरीली मिट्टी है यह चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बनी होती है और इन टुकड़ों का आकार जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, इन टुकड़ों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। इस मिट्टी के कणों के बीच जो हो वायु भरी होती है। जो इन मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। मिट्टी जल न रोक पाने की क्या होती है के कारण पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है। जो यह पथरीली मिट्टी है यह जल को नहीं रोक पाती है, जिसके कारण यह पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो पथरीली मिट्टी आप लोगों को समझ में आया? पथरीली मिट्टी क्या होती है? पथरीली मिट्टी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों से बनती होती है। जो इनके कण होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इन मिट्टी के कणों में वायु भरी होती है। ठीक है, यह मिट्टी जल को भी नहीं रोक पाते हैं, जल रोकने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण पौधों के लिए यह मिट्टी उपयोगी नहीं होती है। तो आप लोगों ने मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।